सत्ता में अब हम आपको बॉलीवुड की शख्सियत से एक मिलवाते हैं जिनके साथ हुई घटना पर अगर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाई जाए तो उसमें सस्पेंस और थ्रिलर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, जो अस्पताल से घर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी मिस्ट्री में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस से लेकर उनके फैंस अब तक बड़ी शिद्दत से तलाश रहे हैं। आज हमने इस खबर पर सत्ता की जो कुंजी तैयार की है वो 3 चेहरों पर केंद्रित है। इसमें पहला चेहरा खुद सैफ अली खान का है, जिन्होंने पुलिस को अपने जख्मों का हिसाब दिया, मतलब पहली बार पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया। दूसरा चेहरा सैफ के घर की एक पूर्व नर्स का है, जिनका नाम है ललिता। उन्होंने आज TV9 के कैमरे पर कुछ बड़े राज खोले हैं। और इसके बाद तीसरा चेहरा शरीफुल इस्लाम का है, जिस पर आज कोर्ट के अंदर भी बड़ा कलेश हो गया। सबसे पहले बात करते हैं सैफ अली खान की, जिन्होंने बांद्रा पुलिस की टीम के सामने ये बताया कि 15 और 16 जनवरी की रात को उनके फ्लैट में हुआ क्या था, वो कैसे घायल हुए और क्या शरीफुल इस्लाम ने ही उन पर हमला किया। लेकिन पहले वो प्रश्न पत्र देखिए जो सैफ अली खान के सामने पुलिस ने रखा। वैसे तो पुलिस ने सैफ अली खान से 25 से ज्यादा सवाल किए हैं, लेकिन वो 10 सवाल देखिए जो दिलचस्प हैं। जैसे पुलिस ने सैफ से पूछा, घटना के समय घर में कितने लोग थे और कौन कौन मौजूद था, क्या सैफ अली खान को हमलावर की शक्ल याद है और क्या उसे वो पहचान सकते हैं। तीसरा सवाल ये कि हमले के बाद आपने किस किस को फोन कर ये जानकारी दी और क्या जानकारी दी, क्या आप अस्पताल कैसे पहुंचे और अस्पताल जाते समय आपके साथ कौन कौन मौजूद था। पुलिस ने सैफ से ये भी पूछा कि आपके घर के मेन डोर की चाबी किस किस के पास रहती है, क्या किसी स्टाफ पर कोई शक या किसी बाहरी पर किसी तरह का संदेह है। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या सैफ की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है या हाल फिलहाल में कोई बहस हुई हो। पिछले कुछ महीनों में घर के अंदर कौन कौन आया और क्या सैफ अली खान सभी से परिचित थे। पुलिस ने यह भी पूछा कि सैफ ने अपने घर में या दरवाजे पर CCTV क्यों नहीं लगवाया है। और 10वां सवाल यह था कि क्या जो आरोपी उनके अपार्टमेंट के CCTV में दिखाई दे रहा है, क्या वही हमलावर है। इन सवालों के बदले में सैफ अली खान ने पुलिस को क्या क्या बताया, आइए वो भी देख लेते हैं। सैफ अली खान ने अपने बयान में कहा कि 16 जनवरी की रात वो पत्नी करीना कपूर खान के साथ 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। तभी अचानक उन्होंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। नर्स एलियामा फिलिप उनके बेटे जहांगीर के कमरे में ही सोती हैं। तब उन्होंने एलियामा के कमरे के पास एक अजनबी को देखा, जिसे देखकर जहांगीर भी रो रहा था। और तभी सैफ ने हमलावर को दबोच कर पकड़ लिया। हालांकि इसी दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य जगहों पर चाकू से कई वार किए। घायल होने के बाद किसी तरह उन्होंने खुद को छुड़ाया और फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। यानी ये बिल्कुल वैसी ही थ्योरी है जो अब तक परिवार और सैफ की टीम के द्वारा बताई या सुनाई गई है। वैसे आज सैफ अली खान के घर की पूर्व नर्स ललिता भी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आई और उन्होंने सैफ की इस स्टोरी से जुड़े कुछ ऐसे जवाब दिए जिससे जुड़े सवाल लोगों के मन में अब ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिर सैफ अली खान घायल होने के बाद ऑटो से अस्पताल क्यों गए। पूर्व नर्स ने बताया क्योंकि सैफ के घर में ड्राइवर्स को रात में भेज दिया जाता है और घर के पास में ही उनके रहने की व्यवस्था की गई है। लोगों का सवाल ये भी है कि क्या हमले के वक्त सैफ के घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पूर्व नर्स के अनुसार सैफ के फ्लोर पर कोई गार्ड नहीं रहता है। एक सवाल यह भी था कि क्या सैफ के साथ हुई साजिश में घर का कोई स्टाफ भी शामिल था। इस पर पूर्व नर्स का कहना है कि स्टाफ परिवार के प्रति बहुत वफादार है और इसकी आशंका कम है। एक सवाल यह भी कि सैफ के इतने आलीशान घर में कोई कैमरा नहीं था क्या। इस पर पूर्व नर्स ने कहा कि सैफ के घर के मेन एंट्रेंस पर कोई CCTV नहीं लगाया गया है। हम आपको पूर्व नर्स की इस गवाही पर एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल बिल्डिंग है, कोई एकदम ऐसे हाईटेक नहीं है जहाँ पे रिसेप्शन है या ये है, बट यहाँ पे वॉचमैन रहता है जो कि डे टाइम में रहता है और नाइट में रहते हैं। और दूसरा गेट है जहाँ से कार की एंट्री होती है, वह एग्जिट होती है। 2 ऐसे है गेट। एंट्री और एग्जिट को चेक करने के लिए वो एक ही वॉचमैन रहता है। सपोज़ वो रिलीवर में चले जाता है तो दूसरे गेट का वॉचमैन आ जाता है। बस वही एक ही है, ऐसे कोई ज़्यादा है नहीं सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, 11वें और 12वें फ्लोर पे यानी कि जहाँ पर सैफ का अपार्टमेंट है, वहाँ पर एंट्री के लिए क्या सिस्टम है? क्या वहाँ पर भी कोई गार्ड या सिक्योरिटी का डोर के पास ऐसे कोई गार्ड नहीं है, ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी कैमरा प्लेस की हुई है। बस वहाँ पे सीधा वो हाउस स्टाफ रहते हैं, वो लोग डोर ओपन करते हैं, पूछते हैं,
फिर ऐसे लगा पहले से उनको ऐसे मतलब बताया जाता कि कोई उनको मिलने वाला है, आने वाले हैं उनको मिलने के लिए, तभी उनके लिए अंदर एंट्री होती है। नहीं तो कोई बाहर का होता है जिनको कुछ सामान देना होता है या जिनको कुछ आई मीन कुछ बुके वगैरह कुछ ऐसे हो जाता है देने के लिए, तो वो हाउस स्टाफ ले लेते हैं। जब मॉर्निंग में मैंने भी न्यूज़ पर देखी तो मुझे भी शॉक लगा था, बट एंट्री होने का कारण मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कैसे हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनसाइडर उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हो, मे बी, क्योंकि इतना बिल्डिंग का प्लान उसको पूरा पता था कि किस तरफ से डक्ट होगा, कहाँ से फायर एग्जिट और एंट्री होगा, ये डाउट लगता है। ये पूरा डाउट है, मुझे भी डाउट है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि कोई इनसाइडर हो सकता है इस बारे में, क्योंकि सारे के सारे लॉयल्स हैं।